गुड इवनिंग श्रीकाल। सीआरपीसी में सेक्शन 272 से लेकर 283 ऑफ सीआरपीसी इंपॉर्टेंट फॉर प्री पॉइंट ऑफ व्यू एज वेल एज अ मेन पॉइंट ऑफ व्यू। कुछ सेक्शंस इंपॉर्टेंट है मेन पॉइंट ऑफ व्यू, बाकी ऑलमोस्ट जो है वो प्री पॉइंट ऑफ व्यू इंपॉर्टेंट माने जाएंगे। इसकी जो टाइटल है वो बेसिकली है वो हमारा मोड ऑफ टेकिंग एंड रिकॉर्डिंग एविडेंस। मोड ऑफ टेकिंग एंड रिकॉर्डिंग एविडेंस, तो किस मोड में वो एविडेंस रिकॉर्ड की जाएंगे, क्या उसका जो एविडेंस है वो कब ली जाएगी, टेकिंग ऑफ एविडेंस के रिगार्डिंग हम बात कर रहे हैं। तो इसके रिगार्डिंग जो सेक्शंस है वो हम लोग डिस्कस करेंगे इस सेक्शंस में हम लोग। तो इसके रिगार्डिंग जो सेक्शन जो हमारा 272 ऑनवर्ड्स हम लोग जो बेरेक्ट लैंग्वेज भी हम लोग कवर करेंगे क्योंकि वो सबसे इंपॉर्टेंट है। 272 जो है वो सेक्शन है वो डील कर रहा है लैंग्वेज ऑफ कोर्ट। सॉरी, कोर्ट की लैंग्वेज भी होती है कल। लाइक सपोज मुझे पंजाबी आती है, मुझे इंग्लिश नहीं आती, कोर्ट की लैंग्वेज यहाँ पर इंग्लिश है तो वो कोर्ट की लैंग्वेज है। राइट, तो ये इंपॉर्टेंट है। तो 272 बोर्ड लिखा है कि स्टेट गवर्नमेंट में डिटरमाइन, इट इज अ स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट के पास पावर है, वो डिटरमाइन करेगी भाई कि इस कोड में सीआरपीसी में कोर्ट की क्या लैंग्वेज होने वाली है। लाइक पंजाब में पंजाबी भी मानी जाएगी और इंग्लिश भी मानी जाएगी, हरियाणा में हिंदी भी लैंग्वेज है कोर्ट की और इंग्लिश भी है। तो स्टेट गवर्नमेंट हैज द पावर। यूटी में सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है, वो डिसाइड करेगी हमारे पूरे यूटी टेरिटरी में कौन सी कोर्ट के पास जो है वो जो कोर्ट होगी वो कंसर्न कोर्ट की उसकी लैंग्वेज क्या होगी कोर्ट की, तो वो डिसाइड करेंगे। 273 जो है वो दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वहां पर लिखा गया है एविडेंस जब भी रिकॉर्ड होंगे कोर्ट में वो इन द प्रेजेंस ऑफ अक्यूज्ड ही होंगे। आप अक्यूज की एब्सेंस में किसी भी एविडेंस को कलेक्ट नहीं कर सकते कोर्ट में। किसी भी पर्सन को इन द एब्सेंस ऑफ द अक्यूज्ड आप किसी भी पर्सन को एग्जामिन नहीं कर सकते। इट इज गिवन अंडर सेक्शन 273, यहां पर लिखा है एक्सेप्ट एज अदरवाइज प्रोवाइडेड, ये हम लोग डिफाइन करेंगे। द जनरल रूल इज दैट ऑल एविडेंस टेकन इन द कोर्स ऑफ ट्रायल और अदर प्रोसीडिंग, ट्रायल और अदर प्रोसीडिंग के दौरान अगर कोई भी एविडेंस आपको कलेक्ट करना है तो वो अक्यूज की प्रेजेंस में होगा। और व्हेन हिज पर्सनल अटेंडेंस इज डिस्पेंस, अगर उसको पर्सनली डिस्पेंस किया गया है तो प्लीडर की प्रेजेंस में होगा। दैट मीन्स अक्यूज्ड या प्लीडर इन दोनों की प्रेजेंस में ही जो है वो एविडेंस रिकॉर्ड की जाएंगी। वहां पर फर्दर प्रोवाइजो जो है वो 2013 में ऐड की गई थी। वहां पर लिखा गया प्रोवाइजो में स्पेशली वो वुमन जिसकी एज बिलो द एज ऑफ 18 ईयर है, 18 साल से कम एज है, वो विक्टिम है रेप में या अदर सेक्सुअल ऑफेंसेस में, उसको विक्टिम है, वो विक्टिम है, तो लॉ कहता है द कोर्ट में टेक अप्रोप्रिएट मेजर टू इंश्योर दैट सच वुमन इज नॉट कन्फ्रंटेड बाय द अक्यूज्ड। तो ये कोशिश की जाए कि वो बच्ची जो 18 साल से कम है जिसके साथ रेप हुए अदर सेक्सुअल ऑफेंसेस हुए हैं वो अक्यूज्ड के सामने कोर्ट में ना आए, क्योंकि वो डर जाती है। इसलिए वहां पर एक कैमरा जो प्रोसीडिंग भी जो है वो उसका प्रावधान रखा गया है हमारे कि अभी रेप केसेस होते हैं तो सेशन कोर्ट में वो कैमरा प्रोसीडिंग्स होगी। तो कैमरा प्रोसीडिंग दैट मीन्स कि जो दोनों पार्टी से काउंसिल हैं, अक्यूज होगा, विक्टिम होगी, सिर्फ वही कोर्ट में हाजिर होंगे, बाकी सबको बाहर रखा जाएगा। तो जब भी विटनेस बॉक्स में लड़की आती है उसके सामने एक पर्दा किया जाता है ताकि वो अक्यूज को ना देख सके और अक्यूज उसको ना देख सके, इसलिए वहां पर ये इंपॉर्टेंट जो है वो रखा गया है। ये प्रोविजो जो है वो बेसिकल प्रोविजन जो है वो 2013 में जो कंडीशन डाली गई थी हमारी। देन फर्दर अक्यूज्ड इंक्लूड्स अ पर्सन जिसके अगेंस्ट चैप्टर 8 में जो प्रोसीडिंग जो है वो कंटिन्यू चल रही है, तो इसको प्लीज आप ध्यान रखना पड़ेगा। वी हैव अ वन केस दैट इज राम सिंह वर्सेस क्रॉन, ये 1951 का है, 52 पेज नंबर, दैट इज क्रिमिनल लॉ जनरल, तो 52 वॉल्यूम 99 पेज नंबर। ये केस इंपॉर्टेंट है। इस केस ने हेल्ड किया कि सेक्शन ने एक बात क्लियर कर दी, द सेक्शन मेक इट इंपेरेटिव दैट ऑल द एविडेंस मस्ट बी टेकन इन द प्रेजेंस ऑफ द अक्यूज्ड। जब भी आप एविडेंस लोगे अक्यूज की प्रेजेंस में लोगे। अगर आप फेल हो गए, कोर्ट ने ऐसा प्रोसीजर अडॉप्ट नहीं किया तो पूरा का पूरा ट्रायल विशिएट हो जाएगा। एंड द फैक्ट दैट नो ऑब्जेक्शन वाज टेकन बाय द अक्यूज इज टोटली इमटेरियल। आप ये नहीं कह सकते कि सर अक्यूज ने तो कोई ऑब्जेक्शन ही नहीं ली, वो ले सकता था, तो ये टोटली इमटेरियल है। दैट मीन्स इट इज अ जनरल रूल कि जब भी एविडेंस होगी वो अक्यूज के सामने होगी। ये आप एक्सक्यूज नहीं ले सकते कि अक्यूज ने ऑब्जेक्शन ही नहीं ली। बट देयर आर सर्टेन एक्सेप्शंस आल्सो, क्योंकि वहां पर 273 की जो फर्स्ट लाइन है वहां पर लिखा है एक्सेप्ट एज अदरवाइज एक्सप्रेसली प्रोवाइडेड। तो सीआरपीसी में प्रावधान भी है जहां पर इन द एब्सेंस ऑफ द अक्यूज आप एग्जामिन कर सकते हो किसी भी विटनेस को। वो कौन कौन से सेक्शन है? दैट इज 205
205 में लिखा गया है कि जहां पर मैजिस्ट्रेट ने डिस्पेंस कर दिया पर्सनल अटेंडेंस के लिए कि अक्यूज को भी आपको आने की जरूरत नहीं है, आपका प्लीडर होगा, उस दैट इज सफिशिएंट, तो प्लीडर के सामने आप उसको एग्जामिन कर लो, तो वहां पर पर्सनली अक्यूज के सामने एविडेंस रिकॉर्ड करने की जरूरत नहीं है। दैट इज द फर्स्ट एक्सेप्शन। सेकंड इज 293, इट इज अ काइंड ऑफ रिपोर्ट जो गवर्नमेंट साइंटिफिक एक्सपर्ट्स होते हैं उनकी जो रिपोर्ट है वो अपने आप में एडमिसिबल मानी जाती है, तो इट इज नॉट एक्सक्यूज कि भाई उसको एग्जामिन क्यों नहीं किया गया, तो वो रिपोर्ट इज सफिशिएंट। आप पर्सनली उन एक्सपर्ट्स को कॉल नहीं कर सकते, तो 293 में वो अपने आप में रेलेवेंट मानी जाती हैं। 293 में जो गवर्नमेंट साइंटिफिक एक्सपर्ट्स हैं उनकी जो रिपोर्ट है वो अपने आप में एडमिसिबल मानी जाती है, उनको फर्दर एग्जामिन करने की जरूरत ही नहीं है। तो इसलिए आप अक्यूज ये नहीं कह सकता कि भाई मुझे मेरे सामने उनको एग्जामिन नहीं किया गया, तो ये इंपॉर्टेंट है। थर्ड इज 299 में अगर सपोज चार्जशीट 173 की सेकंड क्लॉज में चार्जशीट जो है वो दायर कर दी, लेकिन अक्यूज जो है वो अभी तक हमारे पास ही नहीं है, तो ऐसी सिचुएशंस में बहुत प्रॉब्लम्स आती हैं। लाइक ऐसा नहीं है कि लाइक 299 में एक स्पेशली मेंशन लिखा गया कि अगर सपोज अक्यूज भाग गया और वो जानबूझ के अवॉइड कर रहा है कि मैं कोर्ट में आऊंगा ही नहीं, और जो विटनेस है वो अपने आप में मर जाएंगे, उनकी एज ऑलमोस्ट काफी हो चुकी है, वो अपने आप मर जाएंगे, मैं तब आऊंगा, तो हम लोग वेट नहीं कर सकते। तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट है कि 299 में उन सभी विटनेस को हम लोग एग्जामिन पहले कर देते हैं, उनका चीफ पहले रिकॉर्ड कर लेते हैं, और 299 में वो अपने आप में सारे एविडेंस जो है वो रिलेवेंट माने जाएंगे अगर उनकी डेथ होती है। लेकिन शर्त यह है कि वहां पर क्रॉस एग्जामिनेशन का राइट होना चाहिए उनके प्लीडर के पास, जो वट एवर भी। तो लॉ कहता है कि 299 में ये इंपॉर्टेंट है कि उनके पास क्रॉस का राइट था, आपने नहीं किया, आप कोर्ट में नहीं है, दैट इज डिफरेंट थिंग। तो 299 इज अपने आप में एक्सेप्शन है, अक्यूज ये नहीं कह सकते मेरी एब्सेंस पे आपने एग्जामिन किए हैं। थर्ड इज 317, तो 317 जो है सीआरपीसी में वहां पर लिखा है प्रोविजन डाली हुई है फॉर इंक्वायरीज एंड ट्रायल बीइंग हेल्ड इन द एब्सेंस ऑफ द अक्यूज इन सर्टेन केसेस। तो कुछ ऐसे केसेस जिनके इन स्पाइट ऑफ दैट अक्यूज एब्सेंस है, फिर भी आप उनको जो है वो ट्रायल जो है वो इंक्वायरी वो कंटिन्यू चलती रहती है। तो देयर आर 4 एक्सेप्शन जो मैंने आपके साथ डिस्कस की है। देन यू अनदर बात करें 274 में वहां पर लिखा है रिकॉर्ड इन समन केसेस एंड इंक्वायरीज। तो जितने भी समन केसेस होते हैं जो जिनका ट्रायल मैजिस्ट्रेट के सामने चलना होता है, तो इन ऑल द इंक्वायरीज अंडर सेक्शन 145 to 188 or and in all the proceeding under section 446 otherwise in the course of the trial magistrate shall as the examination of each witness proceed make a memorandum of the substance of the evidence in the language of the court। तो जब भी इन समन केसेस में, मैं सिर्फ समन केसेस की बात कर रहा हूँ, जब भी समन केस में किसी एविडेंस को, किसी विटनेस को कॉल करना, उनको एग्जामिन करना है, तो कोर्ट उसके रिगार्डिंग मेमोरेंडम देगा कि मैंने आज इसको एग्जामिन किया है, तो उसके ऊपर साइन सिग्नेचर जो होंगे उसके माने जाएंगे, एक मैजिस्ट्रेट के सिग्नेचर मान। तो हम लोग जिमनी ऑर्डर भी बोल सकते हैं, डेली के जो कोर्ट के ऑर्डर होते हैं वो जो वह कोर्ट पास करती है कि मैं आज इस डेट को इस केस में ये पर्सन को एग्जामिन किया गया, इनका चीफ हो गया, क्रॉस पेंडिंग है, जब वट एवर क्रॉस भी हो चुका है, वो उनको प्रॉपर एक मेंशन करके उसको मेमोरेंडम में वो साइन करेगा। देन प्रोविजो ऐड की गई है, इफ द मैजिस्ट्रेट इज अनएबल टू मेक सच मेमोरेंडम, अगर वो खुद नहीं लिख सकता, लाइक उसके हाथ में दर्द है, फ्रैक्चर हो गया, या उसका हाथ ही नहीं है मैजिस्ट्रेट का, तो वो डेफिनेटली वो किसी के थ्रू तो करवाएगा ही। तो वहां पर लिखा है ही शैल आफ्टर रिकॉर्डिंग हिज रीजन, उसको रीजन पहले रिकॉर्ड करने पड़ेंगे कि मैं अनएबल हूं, मैं नहीं वो कर सकता, तो डिक्टेशन देके वो ओपन कोर्ट में किसी भी स्टेनो के साथ वो जो है उसका सुपरिटेंडेंट होगा, वो उसके थ्रू वो उसको मेमोरेंडम वो टाइप करवाएगा। देन सेकंड क्लॉज सेज सच मेमोरेंडम शैल बी साइंड बाय द मैजिस्ट्रेट शैल फॉर्म द पार्ट ऑफ द रिकॉर्ड, तो वो सिग्नेचर करेगा, वो रिकॉर्ड जो है वो बन जाएगा अपने आप में। 275 रिकॉर्ड इन वारंट केसेस, तो पहले हमने समन केसेस की बात की है 274 में, 275 में हम लोग वारंट केसेस की बात कर रहे हो। वारंट केसेस की मैं बात करूँ वो सीरियस केसेस होते हैं हमारे, वारंट केसेस बहुत सीरियस केसेस होते हैं, इसके लिए उनको वारंट केसेस कहा जाता है। तो लॉ कहता है कि जितने भी वारंट केसेस है जो जिनका ट्रायल मैजिस्ट्रेट के सामने चलना है, उसमें जितने भी विटनेस आएंगे अपनी एविडेंस देने के लिए, उनका एग्जामिनेशन किया जाएगा, बी टेकन डाउन इन राइटिंग आइदर बाय द मैजिस्ट्रेट हिमसेल्फ। तो जहां वो लाइक कोई भी विटनेस आया, जो भी वो बोलेगा मैजिस्ट्रेट खुद उसको लिखेगा अपने हाथ से, जहां वो उसका डिक्टेशन देगा ओपन कोर्ट में स्टेनो को कि आप लिखते रहो, मैं बोलता रहता हूं, तो वो भी कर सकता है। तो अगर वहां पर फिजिकली अदरवाइज वो इनकेपेबल है मैजिस्ट्रेट, तो अपने ऑफिसर से या सुपरिटेंडेंट जो है वो कोर्ट का सुपरिटेंडेंट है, उसके थ्रू भी वो उनको ऑर्डर कर सकता है कि आप इसको टाइप करते हो,
तो यूजुअली ऐसा ही होता है कि मैजिस्ट्रेट जो है बेसिकली सिर्फ हायर कोर्ट में जो है वो ऐसा करते हैं, लेकिन अदरवाइज अगर मैं बात करूँ तो वो अपने स्टैनो को जो है वो डिक्टेट करवाते रहते हैं, वो खुद नहीं लिखते। जो टाइप करना इट्स वेरी हार्ड। तो वहाँ पर प्रोवाइजो फर्दर ऐड की गई है that evidence of witnesses under this subsection may also be recorded by audio videograph। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक मीन के थ्रू भी आप उसको रिकॉर्ड कर सकते हो। यहाँ पर लिखा गया है इन द प्रेजेंस ऑफ द एडवोकेट ऑफ द अक्यूज्ड पर्सन। तो ये 2009 में इसको इंसर्ट किया गया था कि अगर डेफिनेटली वो जो एडवोकेट अगर वो अक्यूज नहीं है तो डेफिनेटली जो कोई भी विटनेस आएगा तो डेफिनेटली आप उस एडवोकेट के सामने उसको ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक मीन के थ्रू भी आप उसको एग्जामिन कर सकते हो। Then second clause says the magistrate causes the evidence to be taken down, he shall record a certificate that the evidence could not be taken down by himself for the reasons referred in subsection 1। तो अगर वो अनेबल है, वो खुद रिकॉर्ड नहीं कर सकता, वो खुद नहीं लिख सकता, उनकी जो विटनेस की एग्जामिनेशन होगी वो खुद नहीं लिख सकता, तो उसको रिकॉर्ड करने पड़ेंगे कि मैं बिजी हूँ भाई, जो मेरा स्टैनो है उसको मैं डिक्टेट कर रहा हूँ, जो मेरा हाथ में दर्द है वो उसको रीजन रिकॉर्ड करने पड़ेंगे। थर्ड क्लॉज में लिखा कि जितने भी एविडेंस होंगे shall order be taken down in the form of narrative but the magistrate may in the discussion। तो नरेटिव क्या है? लाइक जो भी वो बोलेगा, लाइक मैंने उसका नाम पूछा कि भाई आपका नाम क्या है, व्हाट इज योर नेम, तो वो कहेगा माय नेम इज सुरेंद्र सिंह। तो हम लोग क्या लिखेंगे, माय नेम इज सुरेंद्र सिंह। तो ये नहीं लिखेंगे कि पहले क्वेश्चन नहीं पुट किया जाएगा और बाद में उसका आंसर नहीं दिया जाएगा। तो नरेटिव फॉर्म ये होता है जहां फिर कोर्ट की डिस्क्रिप्शन पावर होती है, वो पहले क्वेश्चन पुट करेगा फिर आंसर, तो वो भी आप कर सकते हो। लाइक सपोज वो क्वेश्चन पहले लिख देगा टाइप करके व्हाट इज योर नेम, फिर उसका आंसर देगा माय नेम इज सुरेंद्र सिंह, ये भी हो सकता है। जब आप डायरेक्टली लिख सकते हो माय नेम इज सुरेंद्र सिंह, आई लिव्ड इन सच एंड सच प्लेस, माय एज इज सच एंड सच एंड ऑन सच एंड सच डेट आई वाज प्रेजेंट इन द एट द स्पॉट व्हेन सच अकरेंस वाज टेकन प्लेस, वो डायरेक्टली वो उसको एग्जामिन कर सकता है। देन वी हैव अ फोर्थ क्लॉज, इट सेज दैट द एविडेंस सो टेकन डाउन शैल बी साइन्ड बाय द मैजिस्ट्रेट। जब भी उनकी एग्जामिनेशन कंप्लीट होगी, चीफ हो गया, क्रॉस हो गया, उसके बाद मैजिस्ट्रेट उसके ऊपर साइन कर देगा मेरी प्रेजेंस में ये सब कुछ हुआ है, ताकि कोई डाउट ना रहे। 276 कहता है रिकॉर्ड इन ट्रायल बिफोर द कोर्ट ऑफ सेशन। अब सेशन कोर्ट में, यहाँ पर हम मैजिस्ट्रेट की बात कर रहे थे, 274 275 में हम मैजिस्ट्रेट की बात कर रहे थे, 276 में हम लोग किसकी बात कर रहे हैं, कोर्ट ऑफ सेशन के सामने जो अगर ट्रायल चल रहा है तो क्या होगा उसका रिकॉर्ड। तो जितने भी ट्रायल्स होते हैं, जब भी किसी विटनेस को कॉल किया जाता है, लाइक सपोज हम लोग क्या कहते हैं कि जब सेशन कोर्ट में किसी पर्सन को एग्जामिन करना होता है, लाइक सपोज उसको अगर हिंदी आती है, पंजाबी आती है, तो वो उसी लैंग्वेज में उसको रिकॉर्ड करना होता है। उसके बाद उसका जो इंटरप्रिटेशन इंग्लिश में किया जाता है, ताकि अगर क्योंकि फाइल उसकी हाई कोर्ट में जानी होती है तो वहाँ पर टाइम बाद में वेस्ट ना हो, तो पहले हम लोग ये जो है वो हिंदी में, पंजाबी में या उस इंग्लिश में हम लोग उसको इंटरप्रेट करके वहाँ पर रिकॉर्ड में रख लेते हैं। तो 276 क्या कहता है, विटनेस जो भी होगी उनको एग्जामिन जो किया जाएगा शैल एज हिज एग्जामिनेशन प्रोसीड बी टेकन डाउन इन राइटिंग। तो रिटन फॉर्म में उसका जो भी वो बोलेगा उसको राइट डाउन करना पड़ेगा, आइदर बाय द प्रेजाइडिंग जज, जहाँ उसके अगर वो डिक्टेशन वो करता वो वही करेगा, अगर वो अनेबल है तो वो सुपरिटेंडेंट थ्रू आप भी वो उसको रिकॉर्ड कर सकता है। सच एविडेंस शैल ऑर्डिनरली बी टेकन डाउन इन नरेटिव फॉर्म। तो अदरवाइज वो क्वेश्चन फॉर्म में भी हो सकती है, जैसे मैंने आपको पहले बोला। थर्ड क्लॉज में लिखा कि जो एविडेंस कंप्लीट हो जाएंगे, उसका चीफ हो गया, उसका क्रॉस हो गया, उसके बाद उस एविडेंस के ऊपर जज के सिग्नेचर भी होंगे, विटनेस के भी सिग्नेचर होंगे, जो एविडेंस देने आए उसके सिग्नेचर होंगे, और उसके बाद जज भी साइन करेगा कि भाई मेरे सामने इसको किया गया है एग्जामिन। 277 इट सेज लैंग्वेज ऑफ द कोड ऑफ एविडेंस। एविडेंस की लैंग्वेज क्या होगी कोर्ट में, तो यहाँ पर लिखा गया है इन एवरी केस वेयर द एविडेंस इज टेकन डाउन इन सेक्शन 275 और 276। मैजिस्ट्रेट कोर्ट सेशन में जो भी वारंट केसेस में उनको एग्जामिन किया जाएगा, तो विटनेस गिव्स एविडेंस इन द लैंग्वेज ऑफ द कोर्ट, तो वो कोर्ट की लैंग्वेज में उसको लिखा जाएगा, एंड शैल बी टेकन डाउन इन दैट लैंग्वेज, तो उसको उसी लैंग्वेज में लिखा जाएगा। तो नेचुरली अगर लाइक सपोज पंजाब में जो ऑर्डर्स हो चुके हैं कि उसको पंजाबी में भी लिखा जा सकता है, क्योंकि पंजाबी भी एक लैंग्वेज है कोर्ट की और इंग्लिश भी लैंग्वेज है, तो उसको पंजाबी में अगर वो डिक्टेट कर रहा है तो पंजाबी में भी लिखा जाएगा, लेकिन उसके साथ साथ उसकी इंटरप्रिटेशन इंग्लिश में भी की जाएगी। सेकंड सेज इफ ही गिव्स एविडेंस इन एनी अदर लैंग्वेज, अगर कोर्ट की लैंग्वेज के अलावा वो दूसरी लैंग्वेज में जो एविडेंस देता है, तो यहाँ पर प्रॉब्लम आ जाएगी। लाइक सपोज पंजाब में सिर्फ उस जो जज है उसको सिर्फ हिंदी, पंजाबी या इंग्लिश आती है, अगर वो तमिल लैंग्वेज में वो एग्जामिनेशन अपनी जो है वो एविडेंस देने आता है तो प्रॉब्लम आएगी। तो उसको ट्रांसलेटर जो है हमें वो बुलाना पड़ेगा, इंटरप्रेटर बुलाना पड़ेगा, उस जो इंटरप्रेटर को उसको फिर एग्जामिन करना पड़ेगा, तमिल में वो लिखेगा, उसकी इंटरप्रिटेशन इंग्लिश में होगी और दोनों में सिग्नेचर किए जाएंगे। थर्ड क्लॉज सेज दैट
अंडर क्लॉज बी में अगर एविडेंस रिकॉर्ड की जाएगी कोर्ट की लैंग्वेज में अदर देन द लैंग्वेज ऑफ द कोर्ट, अ ट्रू ट्रांसलेशन बोर्ड लिखा गया है। तो जो इंटरप्रेटर होगा वो भी स्टेटमेंट देगा कि भाई जो ट्रू ट्रांसलेशन मैंने इंटरप्रेट की है, तो जो भी उसने बोला है वो मैंने सेम, क्योंकि ये हमें प्रॉब्लम है क्योंकि जो इंटरप्रेटर होता है सिर्फ उसी को तमिल आती है, जज को नहीं आती, एडवोकेट को उसी कोर्ट की नहीं आती। तो प्रॉब्लम क्या है, हो सकता है कि वो इंटरप्रेटर जब वो जानबूझ के गलती कर दे, इसलिए उनको अपने उनकी स्टेटमेंट भी कोर्ट में ली जाती है कि जो भी अक्यूज ने या विटनेस ने बोला है वो ही मैंने उसकी इंटरप्रिटेशन जो है वो इंग्लिश में की है और उसके बाद में उस इंटरप्रेटर के सिग्नेचर भी लिए जाएंगे। Provided evidence is taken down in English and translation thereof in the language of the court is not required by any of the parties, the court may dispense with such translation। अगर उसको कोर्ट को लगता है कि भाई यहाँ पर ट्रांसलेशन की जरूरत नहीं है, वो इंग्लिश में दे रहा है, तो अगर उसको इंग्लिश समझ आती है तो डेफिनेटली उसको फर्दर ट्रांसलेशन उसकी पंजाबी हिंदी में जरूरत नहीं है। 278 वहां पे बोलेगा प्रोसीजर इन रिगार्ड टू सच एविडेंस व्हेन कंप्लीटेड। जब पूरा प्रोसीजर कंप्लीट हो जाएगा, इट शैल बी रीड आउट टू द विटनेस। अगर मैं कोर्ट में गवाही देने आया हूँ, अपनी एग्जामिनेशन देने के बाद जो जज है वो मुझको पढ़ के सुनाएगा कि आपने ये बोला है। जब मैं अंडरस्टूड कर दूंगा तो उसके बाद मैं सिग्नेचर कर दूंगा, दैट्स इट। सो इफ यू पेयर्स बाय प्लीडर तो एंड शैल इफ नेसेसरी बी करेक्टेड, तो वहां पर अगर प्लीडर के थ्रू आया तो उसको करेक्ट भी कर सकता है। लाइक कोर्ट में वो जो एविडेंस देने अगर वो विटनेस आया वो खुद कह सकता है कि सर यहाँ पर मैंने ये बात भी बोली थी, आपने यहाँ पर नोट नहीं किया, तो इसको प्लीज आप ऐड कर दो, तो वो ऐड किया जाएगा। सेकंड क्लॉज से इफ द विटनेस डिनाइज द करेक्टनेस, अगर वो करेक्ट नहीं सर ये गलत है तो आपको करेक्ट करना पड़ेगा। देन फर्दर अगर वो ऑब्जेक्शन क्रिएट कर रहा है तो उसको ऑब्जेक्शन को आप रिमूव करना पड़ेगा, उसके बाद वो सिग्नेचर करेगा। थर्ड क्लॉज में लिखा है इफ द रिकॉर्ड ऑफ एविडेंस इज इन द लैंग्वेज डिफरेंट फ्रॉम द दैट ऑफ द कोर्ट लैंग्वेज, तो उसको फर्दर इंटरप्रेटर को कॉल करना पड़ेगा, उसकी लैंग्वेज अगर वो तमिल में बोल रहा है तमिल में उसको नोट करना पड़ेगा, तो फर्दर उसकी इंटरप्रेटेशन इंग्लिश में भी करनी पड़ेगी, उसको फर्दर तमिल लैंग्वेज में उसको पढ़ाकर उसको बोल के बताया जाएगा कि आपने ये बोला है। अगर वो उसको करेक्ट करता है तो ही वो सिग्नेचर करेगा, उसके बाद मैजिस्ट्रेट सिग्नेचर करेगा। देन 279 says interpretation of evidence to accused or his pleader। interpretation like whenever any evidence is given in a language not understood by the accused को पता ही नहीं है कि आप क्या बोल रहे हो, तो नेचुरल बात है कि हम इंटरप्रेटर को कॉल करेंगे, तो एंड ही इज प्रेजेंट इन कोर्ट इन पर्सन, इट शैल बी इंटरप्रेटेड टू हिम इन ओपन कोर्ट, उसको ओपन कोर्ट में उसको बताया जाएगा कि इसका मतलब क्या है, उसकी लैंग्वेज में उसको समझाया जाएगा। इफ ही अपीयर्स बाय प्लीडर and evidence is given in language other than the language of the court and not understood by the pleader, तो प्लीडर को भी इंटरप्रेट करके बताया जाएगा। अगर आपको तमिल नहीं समझ आती तो आपको तमिल में समझाया जाएगा, तो ये भी इंटरप्रिटेशन की जरूरत है। क्योंकि लाइक सपोज एडवोकेट मेरे ऐसा है, उसको इंग्लिश नहीं आती, पंजाबी नहीं आती, हिंदी नहीं आती, वो उसको भी तमिल आती है, तो डेफिनेटली वो तो बाय चॉइस है उसकी एक्यूज की, वो उसने खुद जो है वो अपने उसको हायर किया, तो वो जो एडवोकेट वो तो सेम ही रहेगा। तो यहाँ पर कोर्ट को अपना प्रोसीजर चेंज करना पड़ेगा, उसको इंटरप्रिटेशन करके उसको अक्यूज को भी बताना पड़ेगा और प्लीडर को भी बताना पड़ेगा। देन सेक्शन 279 की थर्ड क्लॉज कहती है व्हेन डॉक्यूमेंट्स आर पुट फॉर द पर्पस ऑफ फॉर्मल प्रूफ इट शैल बी इन द डिस्क्रिप्शन ऑफ द कोर्ट टू इंटरप्रेट एज सच देयरऑफ एज अपेयर्स नेसेसरी। अगर कोई डॉक्यूमेंट कोर्ट में आया है तो जितनी इंटरप्रिटेशन की जरूरत है उतनी इंटरप्रिटेशन हम लोग करके अक्यूज को बता देंगे, तो सारे की जरूरत नहीं है, जितनी जरूरत है उतनी से हम लोग इंटरप्रेट करेंगे। 280 में लिखा है रिमार्क्स रिस्पेक्टिंग द डिमर्स ऑफ द विटनेसेस। लाइक हम लोग एविडेंस की बात करें, वहां पर भी हमने किया था कि लाइक जब भी कोई भी जो कोर्ट में कोई आता है, कोई पर्सन एग्जामिनेशन अपनी एविडेंस देने के लिए, तो कोर्ट से कंडक्ट को भी चेक करती है कि उसका कंडक्ट कैसा है। कोर्ट में जो कोर्ट है उसको चेक कर लेते हैं कि भाई यहाँ पर ये झूठ बोल रहा है, तो वो अपने रिमार्क्स भी वहां पर देगी कि मैं ये मेरे सामने उसको एग्जामिन किया गया, लेकिन बाय कंडक्ट मुझे लगता है कि उसकी बॉडी लैंग्वेज से कि ये झूठ बोल रहा है, तो वो उसको मेंशन करेगा, वो रिमार्क्स जरूर देगा। 281 में लिखा है रिकॉर्ड ऑफ एग्जामिनेशन द अक्यूज को एग्जामिन कर रहा है। सो whenever the accused is examined by the metropolitan magistrate, the magistrate shall make a memorandum of the substance of the examination of the accused in the language of the court, and such memorandum shall be signed by the magistrate and shall form part of the record। जो अगर हम लोग किसी एक्यूज को एग्जामिन करने वाले हैं तो डेफिनेटली उसको हम लोग जो है वो सब्सटेंस मैजिस्ट्रेट जो वो मेंशन करेगा कि मैंने आज इस पर्सन को एग्जामिन किया गया है, और उसको फर्दर मैंने इंटरप्रेट करके लैंग्वेज जो है वो कोर्ट की लैंग्वेज में उसको बताया, उसकी लैंग्वेज उसको बताया गया है, तो वो सारी इंटरप्रिटेशन जो है वो उसको लिखनी पड़ेगी। तो उसके रिगार्डिंग जो मेमोरेंडम उसको प्रिपेयर करना पड़ेगा, उसके बाद वो सिग्नेचर करेगा जो एक जज होता है। लाइक सपोज कोर्ट में अगर कोई पर्सन आता है जिसको हिंदी आती है लेकिन जज को नहीं आती, तो जज जब इंग्लिश में लिखेगा
तो इंटरप्रेटर को कॉल करेगा, उसको फर्दर इंटरप्रिटेशन करके उसको हिंदी में बताएगा। तो वो सारा मेमोरेंडम जो है वो मेंशन करेगा कि दैट इंटरप्रेटर हैज बीन कॉल्ड इन ए ओपन कोर्ट बिफोर द इन प्रेजेंस ऑफ द अक्यूज्ड पर्सन, और उसको बाद में इंटरप्रेट करके उसको बताया गया है, उसकी करेक्टनेस अक्यूज ने खुद की है, ये लिखा होगा। देन सेकंड क्लॉज सेज दैट व्हेनेवर द अक्यूज इज एग्जामिन्ड बाय एनी मैजिस्ट्रेट अदर देन द मेट्रोपोलिटन मैजिस्ट्रेट, मेट्रोपोलिटन मैजिस्ट्रेट के अलावा और बाय कोर्ट ऑफ सेशन के अलावा अगर कोई और मैजिस्ट्रेट उसको एग्जामिन करता है तो होल ऑफ सच एग्जामिनेशन इंक्लूडिंग एवरी क्वेश्चन पुट टू हिम every answer given by him shall be recorded in full by the presiding judge। तो जो भी क्वेश्चन पुट किए जाएंगे वो भी पार्ट ऑफ रिकॉर्ड होगा, जो भी वो आंसर देगा वो भी पार्ट ऑफ रिकॉर्ड होगा, ये इंपॉर्टेंट है। देन थर्ड क्लॉज सेज द रिकॉर्ड शैल इफ प्रैक्टिकेबल बी इन द लैंग्वेज इन विच द अक्यूज इज एग्जामिन्ड, तो जिस लैंग्वेज में अक्यूज को एग्जामिन किया गया उसी लैंग्वेज में वो रिकॉर्ड होगा। उसके अलावा आप कोर्ट की लैंग्वेज में उसको इंटरप्रेट करके आप उसकी सेपरेट कॉपी रख सकते हो, राइट, ये आपके डिस्क्रिप्शन पावर है। देन फोर्थ क्लॉज सेज द रिकॉर्ड शैल बी शोन और रीड टू द अक्यूज, जैसे उसको एग्जामिनेशन कंप्लीट होगी उसका रिकॉर्ड उसको दिखाया जाएगा और उसको वो पढ़ के वो उसके ऊपर सिग्नेचर करेगा, उसके बाद मैजिस्ट्रेट जो है वो साइन करेगा, ये इंपॉर्टेंट है। देन फिफ्थ क्लॉज सेज इट शैल देयर आफ्टर बी साइंड बाय द अक्यूज, डेफिनेटली जब उसको लगा कि हाँ भी ये जो भी मैंने कोर्ट को बताया है वो प्रॉपर सही लिखा है, उसके बाद अक्यूज सिग्नेचर करेगा, देन मैजिस्ट्रेट उसके ऊपर साइन कर देगा, तो काउंटर साइन बाय द मैजिस्ट्रेट। अगर मैजिस्ट्रेट का साइन नहीं है तो वो प्रॉब्लम आ जाएगी, राइट। सिक्स्थ क्लॉज सेज कि नथिंग इन सेक्शन शैल बी डीम्ड टू अप्लाई टू द एग्जामिनेशन ऑफ एन अक्यूज्ड पर्सन इन प्रेजेंस ऑफ द समरी ट्रायल। तो समरी ट्रायल पे ये जो सारा प्रोसीजर वो अप्लाई नहीं होगा, ये जो पूरा सेक्शन है 272 ऑनवर्ड 283 सेक्शन, ये अप्लाई नहीं होंगे समरी ट्रायल में। 282 क्या कहता है, इंटरप्रेटर टू बी बाउंड टू इंटरप्रेट ट्रूथफुली। यहाँ पर हम लोग जो भी इंटरप्रेटर कॉल करेंगे कोर्ट में, तो ये उसके ऊपर बाउंडेशन है कि वो जो भी बोलेगा कोर्ट में वो सच बोलेगा, उसकी स्टेटमेंट में सिग्नेचर होंगे वहां पर लिखा है व्हेन द सर्विस ऑफ एनी इंटरप्रेटर आर रिक्वायर्ड बाय द क्रिमिनल कोड फॉर द इंटरप्रिटेशन ऑफ एनी एविडेंस और स्टेटमेंट, ही शैल बी बाउंड टू स्टेट द ट्रू इंटरप्रिटेशन ऑफ सच एविडेंस और स्टेटमेंट। तो ही शैल बी वर्ड लिखा है, दैट मीन इट इज मैंडेटरी, वो उसको बाउंड किया गया है। अगर आपने गलत इंटरप्रेट किया तो आपकी खैर नहीं, इसलिए यह भी जरूरी है कि उसका ऑडियो वीडियो जो है वो आप जो है वो रखें कोर्ट में सेपरेट, इलेक्ट्रॉनिक मीन्स यूज करके आप उसको वो भी एग्जामिन कर सकते हो। तो लास्ट में हम लोग बात कर रहे हैं रिकॉर्ड इन द हाई कोर्ट। एवरी हाई कोर्ट में बाय जनरल रूल प्रिस्क्राइब द मैनर, वो खुद अपने मैनर्स प्रिस्क्राइब करेंगे, हाई कोर्ट खुद अपने प्रोसीजर वो प्रिस्क्राइब करेगी कि इन विच द एविडेंस ऑफ द विटनेस एंड एग्जामिनेशन ऑफ द अक्यूज्ड शैल बी टेकन डाउन इन केसेस कमिंग फॉरवर्ड। तो वो खुद उनके सामने जो हाई कोर्ट में जो भी अक्यूज को एग्जामिन किया जाएगा या किसी भी पर्सन को एग्जामिन किया जाएगा उसके रूल्स एंड रेगुलेशन वो हाई कोर्ट खुद प्रिपेयर करेगी, यहाँ पर लिखा गया है। एंड सच एविडेंस एंड एग्जामिनेशन शैल बी टेकन डाउन इन अकॉर्डेंस विद सच रूल्स, तो वो उसी रूल्स के अकॉर्डिंग उनको एग्जामिन किया जाएगा, उसी रूल्स के अकॉर्डिंग उसकी जो है वो पूरी पैरवाई की जाएगी, ये लिखा गया है। तो दिस इज ऑल अबाउट सेक्शन 272 ऑनवर्ड्स अप टू सेक्शन 283। तो ये इट्स अ प्री पॉइंट ऑफ व्यू, इट्स इंपॉर्टेंट, लेकिन 273 जो है वो आप मेन पॉइंट ऑफ व्यू आप उसको कर सकते हो, वहाँ पर 4 एक्सेप्शन जो मैंने आपको बताई हैं वो इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो दिस इज ऑल अबाउट सेक्शन एंड सेक्शन जो मोड ऑफ टेकिंग एंड रिकॉर्डिंग एविडेंस के रिगार्डिंग। सिर्फ इतना सा हमारे पास आज जो लेक्चर था, उसके बाद हम लोग फर्दर कंटिन्यू करेंगे। तो थैंक यू सो मच। इन केस ऑफ एनी डाउट, इन केस ऑफ एनी प्रॉब्लम, प्लीज आप डिस्कस कर सकते हो। सत श्री अकाल।